जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ, पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, मरने वालों की भी संख्या बढ़ी है, तो रैंडम रैपिड टेस्ट करा रहा है अभी प्रशासन। ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर टीम तैनात है और जो भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं वहां पर मौजूद लोगों की रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो दिल्ली में खतरा और अलर्ट पर नोएडा। बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए यहां पर अब नोएडा में रैंडम कोविड टेस्टिंग की शुरुआत। आज हमने रैंडम सैंपलिंग कराई है, यहाँ कराएंगे DND फ्लाईओवर पे और चिल्ला बॉर्डर। हमने अब से लेके इस समय जो समय हो रहा है, अब से लेके शाम तक इसको कराएंगे। कुछ लोगों को बीच बीच में रोक के रैंडमली चेक कराएंगे। आज हमने रैंडम सैंपलिंग कराई है, यहाँ कराएंगे DND फ्लाईओवर पे और चिल्ला बॉर्डर। हमने अब से लेके इस समय जो समय हो रहा है, अब से लेके शाम तक इसको कराएंगे। कुछ लोगों को बीच बीच में रोक के रैंडमली चेक कराएंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली में कितने ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले एकदम तेजी से बढ़े हैं। दोबारा बैक आया है, बैक अटैक किया है कोरोना ने और उसको देखते हुए यहां सतर्कता बरती जा रही है और बॉर्डर में टेस्ट हो रहा है, रैंडम कोविड टेस्ट। बिल्कुल, इस पर अपडेट हासिल करने के लिए क्या गतिविधियां हैं जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चूंकि नोएडा प्रशासन अलर्ट पर है, दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो क्या अभी आप देख पा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। DND फ्लाईओवर जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो CMO हैं और जो जिला प्रशासन है उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे एक डेस्क बनाया गया है जिस पर 2 कर्मचारी बिठाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के, और ये बॉर्डर का पूरा एरिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग जो कि बॉर्डर से क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ एंटर करते हैं, तो यहाँ से उनको लेकर आया जाता है। जो कोई ऐसा लगता है कि सस्पिशियस है या इसकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है। यहाँ पर उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाती है कोरोना की। आप देखेंगे यहाँ पर एक मरीज अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये इनका अभी डिटेलिंग इनकी ली जा रही है। उसके बाद से ये यहाँ पर सिटिंग बनाई गई है। एंटीजन किट इनके हाथ में, आप देखेंगे यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, एंटीजन किट इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, और जब इस मरीज का भी डिटेलिंग यहाँ पे ली जा रही है, उसके बाद उस सीट पे पर बिठाया जाएगा। वहां पर उसके जाने के बाद इनका टेस्ट किया जाएगा, और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं सर से कि क्या किस तरह की पूरी जो एक रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों से बातचीत की जाएगी, टेस्ट किस तरह से किए जाएंगे। और सर हैं यहाँ पर, CMO सर हैं, बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टेस्टिंग भी यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे इधर कि किस तरीके से टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है, और एंटीजन टेस्ट ये किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त जो कोरोना के मामले हैं वो बेहद ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी के ध्यान में रखते हुए मद्देनजर जो दिल्ली से नोएडा की तरफ लोग आते हैं उनका यहाँ पर टेस्ट करवाया जा रहा है और रैंडम टेस्ट की जाएंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरी एक प्रिपरेशन की गई, किस तरह की प्रिपरेशन है और किस तरह से टेस्ट वगैरह की जाएंगे सर? ये हम लोग रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों में से 2-3 लोगों को, 4 लोगों को चुन रहे हैं, और साइड में आपने देखा होगा गाड़ी लगवा के, कोई कहीं कोई जाम नहीं है, कोई अप्रिय स्थिति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और विलिंगनेस पे हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि चूज कैसे कर रहे हैं आपने, विलिंगनेस पे हो रहा है? क्या आप लोग वहाँ पर जब बॉर्डर पे आप जाते हैं रैंडम है, दिल्ली पिक कर लेते हैं? दिल्ली से आने वाले को किसी को भी पिक करके रैंडम कर लेते हैं। और ये सर कब तक इस तरह की प्रक्रिया चलेगी? शाम तक चलेगी। नहीं, शाम तक तो चलेगी, क्या कंटिन्यूटी में भी रहेगी आगे? कंटिन्यूटी में भी रह सकती है आगे, जैसा भी हमारी स्थिति अलाउ करेगी उसको हम कंटिन्यूटी में। फिलहाल आज के लिए है ये, अभी तो आज तक शाम तक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी आगे की पूरी रणनीति नहीं है, नहीं शाम को आज कितने। लेकिन जितेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या किया गया उनके लिए व्यवस्था, पूछ लीजिए सर। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था? दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली वापस भेज देंगे, नोएडा प्रोटोकॉल में करेंगे। मतलब इनका ये कहना है कि जो दिल्ली से शख्स यहाँ पर नोएडा में एंटर करेगा, अगर उसका टेस्ट में यानी जितेंद्र, नोएडा से जाने वालों का भी क्या कोरोना टेस्ट हो रहा है? यानी कि
देखिए, नोएडा से जाने वालों का टेस्ट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि नोएडा से यहाँ से लोग दिल्ली जाते जरूर हैं, लेकिन टेस्ट उनका नहीं हो रहा है। जो दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं सिर्फ उनका टेस्ट हो रहा है। आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे ये डीएनडी फ्लाईओवर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो दिल्ली से नोएडा की तरफ आते हैं, नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी टेस्टिंग की जा रही है वो दरअसल जो दिल्ली से नोएडा की तरफ लोग आते हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये टेस्टिंग इसी तरीके से जारी रहेगी। हालांकि प्रशासन ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो टेस्टिंग है क्या आगे भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, वो बड़ा सवाल है। सिर्फ एक दिन की टेस्टिंग से ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोरोना के मामले कम हो जाएंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि लगातार जो टेस्टिंग है वो की जानी बेहद ज़रूरी है। और सिर्फ लेकिन अभी जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ आज शाम तक के लिए उनका परमिशन है, और शाम के बाद देखना होगा कि रिपोर्ट्स किस तरह के साथ, क्योंकि 2 से 3 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाती है और पता लगता है कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि जो लोग जिन लोगों का टेस्ट ये आज कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर से ही पिक एंड चूज ये करते हैं यहाँ पर, या विलिंगनेस पूछते हैं उनसे क्या आप टेस्ट कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं। अगर वो हाँ कर देता है तभी इनका टेस्ट यहाँ पर ये लोग करते हैं आकर, अदरवाइज किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि हाँ आपको टेस्ट कराना जरूरी है। क्योंकि बहुत तादाद में जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से आती हैं और कंटिन्यूटी में गाड़ियाँ आती रहती हैं, सुबह से शाम तक लाखों गाड़ियाँ यहाँ से पास होती हैं इस बॉर्डर से, लेकिन सबका टेस्ट करना मुमकिन नहीं है। इसी कारण से जब यहाँ पे कोई गाड़ी आती है उससे पूछा जाता है कि क्या अपना एंटीजन टेस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि नोएडा में प्रवेश कर रहे हैं और जिस तरह दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको सावधानी बरतते हुए नोएडा में इस तरह की सुविधा रखी गई है। तो कुछ लोगों के टेस्ट अभी हुए जरूर है, थोड़ी देर बाद जब जितेंद्र ऑफिस आवर है, क्योंकि दफ्तर आने जाने का ये समय है, और ऐसे में जब कोरोना टेस्ट वहाँ किया जा रहा है तो तमाम गाड़ियां नोएडा से, जैसा कि आप बता रहे हैं, उस डीएनडी से गुजरती हैं लाखों गाड़ियां। ऐसे में कहीं ट्रैफिक पर कोई असर तो नहीं है? क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, असर नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। देखिए, जो ट्रैफिक है बदस्तूर जारी है, खुला ट्रैफिक है और ज्यादा अधिकारी वहां पर नहीं है। जो शख्स वहां से आ रहे हैं खुद अगर कराना चाहते हैं, अभी फिलहाल वो व्यवस्था देखने में आ रही है कि जो प्रशासन है किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा है, किसी से ये गुजारिश नहीं कर रहा है कि आप यहाँ पर टेस्ट कीजिए। जो एंटर करते समय खुद अपना कराना चाहते हैं टेस्ट, उनके लिए सुविधा रखी गई है। इसलिए ट्रैफिक बदस्तूर जारी है, कोई भीड़ यहाँ पर नहीं लगी हुई है, कोई कतारें नहीं लगी हुई है। जितेंद्र आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग वहां टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए पूरे इंतजामात हैं? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है उनको जो टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, हम उस दोबारा जाके देखते हैं कि जो व्यवस्था इन लोगों ने की है किस तरह से व्यवस्था की है। हालांकि हमने देखा है कि अभी 3 से 4 लोगों का ही टेस्ट यहाँ पर हो पाया है, और इनके लिए एक टेम्परेरी यहाँ पर एक टेबल लगाई गई है, उसमें कर्मचारियों स्वास्थ्य विभाग के और कुछ लोगों का टेस्ट यहाँ पर हो भी रहा है। हमने दिखाया भी था आपको कि किस तरीके से टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, और एक शख्स यहाँ पर बड़े युवा है, उनका टेस्ट अभी यहाँ पर होने जा रहा है। उनकी ड्रिलिंग यहाँ पर ली गई है, सैंपलिंग ली जाएगी उसके बाद, और जब ये रिपोर्ट आएगी तो उनको बताया जाएगा कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक टेम्परेरी एक टेबल लगाई गई है, 2 कर्मचारी हैं, और हम कुछ लोगों से उस शख्स से बात भी करेंगे। आप ये बताइए कि अपना नाम बताइए भैया। दानिश खान। ये टेस्ट आप वॉलंटियरी करा रहे हैं या आपको बोला गया? बोला गया हमें तो कराने के लिए। आप दिल्ली से नोएडा आ रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? सेक्टर 10। रोजाना इसी तरीके से आप? डेली। तो आपको टेस्ट यहाँ पे एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा, अगर पॉजिटिव अगर पाए जाते हो तो आपको वापस दिल्ली दोबारा भेज दिया जाएगा? हाँ, रोक दिया जाएगा फिर। आप टेस्ट कराने के लिए इच्छुक हैं? हाँ ठीक। और यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया है? नाम, एड्रेस, अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल आपसे देखिए, इनसे इनकी डिटेल मांगी गई है और इनसे बोला गया कि आप अपना टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये बॉर्डर पर यहाँ पर क्रॉस कर रहे थे। तो सरकार के जो अधिकारी हैं यहाँ पे कर्मचारी हैं, उन्होंने इनसे बोला है कि आप अपना टेस्ट कराइए। लेकिन जितेंद्र, काफी कुछ लोग खुश भी होंगे, वो इसलिए कि वो टेस्ट कराना चाहते हो, लेकिन कई जगह हो नहीं पाता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो। ऐसे में उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, और कहीं उनको संक्रमण कुछ भी अगर लक्षण दिखाई देता है और उनका रैंडम टेस्ट किया जाता है, तो वो रिपोर्ट भी वो देख लेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो ऐसे में उनके लिए ये सुविधा भी है। बिल्कुल सुविधा भी है। हालांकि ये सुविधा कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में वो बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो ट्रैफिक है वो जा रहा है, यहाँ से हजारों गाड़ियां पास हो चुकी हैं मेरे सामने, लेकिन सिर्फ 1 या 2 शख्स को ये लेकर आए हैं। ऐसे में ये कह पाना, सुनिश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं वो संक्रमित है कि नहीं है। सिर्फ 1-2 लोगों की टेस्टिंग करने से ये पता चल पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हालांकि सरकार ने एक पहल की है,
उस पहल के जरिए जो लोग हैं वो अगर टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लगातार संक्रमण के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंता का विषय है। यही कारण है कि जो गौतम बुद्ध प्रशासन है, गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन है, डीएम सुभाष एलवाई ने ये साफ किया है कि दिल्ली में ये बॉर्डर पर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ नोएडा में जो मरीज कहीं पाया जाता है तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर जो कंटेनमेंट जोन के नॉर्म्स होते हैं उनको पूरी तरीके सख्ती से फॉलो करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि नोएडा में भी काफी मामले बढ़े हैं। अब दिल्ली में जब तीसरी एक पीक आ गया है, लगातार 7 से 8 हजार मामले सामने आ रहे हैं, तो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हुए ये फैसला लिया है कि बॉर्डर पर ही टेस्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो पूरा गौतम बुद्ध नगर है वहां पर भी टेस्टों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि जो संक्रमण के मामले हैं जल्द पता लग सके। देखिए पुलिस के कुछ अधिकारी हैं यहाँ पर जा रहे हैं। जी जितेंद्र, वो लोग जाते हैं, उनसे पूछते हैं, किसी को रोकेंगे। देखिए आप, ये देखिए वो अधिकारी जो गया है एक, वो जा रहे हैं यहाँ पर। और बिल्कुल जितेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखें। आपके पास हम दोबारा वापस आएंगे। तो नोएडा में एंट्री से पहले ये टेस्ट हो रहा है, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर ये टेस्टिंग जारी है। बहुत शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा नमाज पढ़ने के केस में सुनवाई आज होनी है और आरोपी फैसल की बेल पर भी